गाइस और एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ जूराट। ये जूराट क्यों जाने वाला हूँ ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं 20 में मतलब अगस्त में या शायद सितंबर में मतलब मैं सीआईएसएफ का मतलब हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था और उसका एडमिट भी आ गया है। तो मतलब कल 7 तारीख है, आज से तारीख है। तो कल 7 तारीख को मतलब जूराट, हाँ, जो चीनामारा जगह है वहाँ पे मतलब परीक्षा होगा। पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट होगा, दोनों होगा। तो वही ब्लॉग होगा पूरा, तो आप लोग को देखने को मिलेगा। और जैसे अग्निवीर जाता है उसी तरह ये भी देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, आप लोग को पूरा देखने को मिलेगा। और जो मेरे भाई हैं जो सीआईएसएफ में अप्लाई किए हैं और उनको नहीं मालूम कि हेड कांस्टेबल के लिए मतलब कैसा मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पीएसटी या डॉक्यूमेंटेशन। तो 7 तारीख को मेरा है 6:30 पे रिपोर्टिंग टाइम है। तो वहाँ पे मेरा एक रिलेटिव्स है, उनके घर में मैं रहूंगा आज। तो मैं वहाँ पे ब्लॉक नहीं कर सकूंगा, बस शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कैसा सिचुएशन होगा, लेकिन जैसा भी होगा मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। और जो मेरे भाई अपियर मतलब सोच रहे हैं कैसे पीएचडी निकालूं, कैसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन करूं, मैं सब डिटेल में बता दूंगा आके कि क्या क्या हुआ मेरे साथ वहाँ पे। और मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं होने से भी मैं सब बता दूंगा आपको क्या होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ हो जाए सिलेक्शन इस बार। पीएचडी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा वो चेक करेंगे। तो वो जुड़ा चिनामारी मतलब नियर बस स्टेशन बोला है, सीआईएसएफ यूनिट ओएनजीसी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है, तो आप देखते रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और वहाँ पे एंट्री होने के बाद, हाँ, जो कैंप पे एंट्री होने के बाद क्या क्या होगा पूरा आके मैं घर में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो ये तो लंबा भी हो सकता है ब्लॉग, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और पूरा डिटेल में बताऊंगा मतलब क्या क्या हुआ, आप लोग को क्या क्या मतलब मुझसे अगर कोई भी अगर गलती हो गया तो वो गलती आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो मैं पूरा बताऊंगा आप लोग को डिटेल में, ऐसे ही देखते रहिएगा। और अभी चलते हैं और भगवान का नाम लेके जाऊंगा और देखता हूँ कि सिलेक्शन हो जाए। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो आप लोग को बता ही दूंगा मैं, इसीलिए ट्राई करूंगा, पूरा अपना बेस्ट दूंगा। तो चलते हैं, चलिए। अभी गाइज मैं घर से निकल गया हूँ और भैया के साथ जा रहा हूँ बस स्टैंड। डिमू मतलब बस स्टैंड से डायरेक्ट बस लूँगा और मतलब चला जाऊँगा। वहाँ पे मैं मतलब अपना मामा के घर में जाऊँगा। तो मामा के घर में ही मतलब आज का पूरा दिन, आज 6 तारीख है, जैसे मैं आप लोग को बोला हूँ, आज पूरा दिन मामा के घर में ही रहूँगा। और वहाँ से निकल के कल मतलब परीक्षा देने के लिए जाऊँगा और रिपोर्टिंग टाइम है 5:30। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया मेरा। रिपोर्टिंग टाइम 5:30 नहीं, रिपोर्टिंग टाइम 6:30 है। लेकिन 5 बजे मतलब वहाँ पहुँच जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे से लाइन शुरू हो जाएगा, पास या ऐसे ऐसे बजे से लाइन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6:30 रिपोर्टिंग टाइम है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ पे पहुँच के मतलब सब करना पड़ेगा। और अभी मतलब आप लोग को सब देखने को मिलेगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखते रहिए। और अभी मतलब गाइज मैं शिवसागर जो टाउन है, शिवसागर टाउन पहुंचने वाला हूं। और शिवसागर टाउन मतलब पहुंच के मतलब और भी आगे जाना पड़ेगा। जूराट जो केंदुगुरी बाईपास है, केंदुगुरी बाईपास पार करके जूराट टाउन में मतलब मामा मतलब रुके हुए हैं, मुझे बोले। तो मामा के पास जाके मतलब मामा के घर जाऊंगा। तो अभी मतलब बहुत समय भी हो गया, क्योंकि मैं मतलब गाइस थोड़ा देर से मतलब निकला हूँ घर से। 12:30 पर मैं निकला था, तो अभी थोड़ा देर भी हो गया है। लेकिन आप लोग को सब देखने को मिलेगा और जितना जल्दी हो सके मामा के घर पहुँचने का मैं ट्राई करता हूँ। और वहाँ पे मतलब मैं आप लोगों से बात भी करूँगा। और इस जगह का थोड़ा व्यू आप लोग को दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है इस जगह का। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए व्यू। और अच्छा है, मतलब ये जो ब्रिज है, ब्रिज का मतलब व्यू देखने में मतलब अच्छा है। और गाइज ये है जूराट टाउन, और ये टाउन के बारे में आप लोगों से मैं बात कर रहा था। और यहीं पे मतलब मामा मतलब रुके हुए हैं, तो मामा के साथ मैं मिलना पड़ेगा और उनके साथ ही घर जाना पड़ेगा। तो ये टाउन का मतलब एक छोटा सा व्यू मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि मैं अभी कौन सा जगह पे हूँ, तो देख लीजिए। और यहाँ पे जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मामा वहीं पे रुके हुए हैं। तो वहाँ पे पूछ लेता हूँ मैं। और गाइज आज सवेरे का समय है अभी, और कम से कम 4 बज गया है अभी। और मतलब अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, मतलब मामा के घर से। और ये मामा का घर है, तो यहाँ से निकल के मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चीनामारी पहुँचना पड़ेगा। और गाइज अभी मैं चीनामारा में हूँ
और ये सिनेमा जो CISF यूनिट ONGC है वो जगह पे हूँ मैं। और यहाँ पे पूरा मतलब आदमी मतलब गैदरिंग हो गया है और रिपोर्टिंग अब मतलब 5 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और मतलब यहाँ पे ये रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम मतलब 5 बजे मैं पहुँच चुका हूँ, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचने से अच्छी बात है, तो जल्दी क्लियर होगा। और यहाँ पे इतना मतलब स्टूडेंट है, मतलब आज मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था इतना सवेरे भी इतना आदमी मतलब हो जाएगा, लेकिन बहुत आदमी है गाइज यहाँ पे। और अभी देखता हूँ क्या होता है अंदर जाके, और अंदर में मतलब ब्लॉक कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना जो कुछ भी होगा मैं सब आप लोगों को बता दूँगा। और गाइज मैं अभी घर आ गया हूँ और मैं आप लोग को अभी डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। और ये सुनना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं CISF हेड कांस्टेबल का PST एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो वो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। मेरा सब अच्छी तरह से हो गया फिजिकल, वहाँ पे PST था, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो वो दोनों में पास कर दिया हूँ। तो ये मतलब 3 टाइप में इसका परीक्षा होगा। टीयर ऐसा है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, जिसको मालूम नहीं उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। Tier 1 में अभी PST एंड डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, तो रिटर्न के लिए और एक एडमिट आएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 3 में पास करने से ही आपका मतलब अपॉइंटमेंट होगा। तो अभी मतलब 1 में पास किया और 2 है। और ये CISF का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का है ये। और ये एग्ज़ाम हुआ CISF यूनिट ONGC में जूराट में हुआ। और मैं आप लोग अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो गौर से सुन लीजिए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो मेरे भाई का मतलब 16 तक लास्ट डेट है यहाँ पर जूराट में परीक्षा का, तो जो भाई का मतलब और है परीक्षा देने के लिए हेड कांस्टेबल के लिए, तो उन लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मतलब अगर नहीं सुनने से। और जो मैं बताऊंगा पूरा ऑनेस्टली बताऊंगा गाइज, और ये सब होगा ही, मतलब जूराट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जूराट में गया हूँ, जूराट में दिया हूँ परीक्षा, तो मैं जूराट के बारे में जानता हूँ। पहला बात आपका तो फ़ोन अंदर आप यूज़ कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट पहले ही बोल देंगे जो ऑफिसर है कि फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर। और कोई भी अगर फ़ोन मतलब जैसे निकाल के वीडियो से बनाएगा या फ़ोटो मारेगा, तो उसको डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और वो मतलब फिर से अप्लाई नहीं कर पाएगा हेड कांस्टेबल के लिए, वो भी मतलब CISF में, ऐसा बोला था हमें। और मोबाइल मतलब अंदर में आप मतलब म्यूट करके या मतलब एयरप्लेन मोड करके अंदर बढ़ा दीजिए। तो पहला मैं बात बोलूँगा कि वो 2 चीज़ आप लेके जाइए। पहला हुआ आप कॉलम एक अपना लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी किसी को भी कॉलम नहीं देता है। और आप अगर अंदर में कॉलम अगर किसी से भी खोजेंगे ना, तो आपको गाली खाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम लेके जाइए, और जो मतलब फेविकॉल है, फेविकॉल जो ग्लू होता है, ग्लू को लेके जाइए आप, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत नेसेसरी है। वहाँ पे 3 फॉर्म आपको दिया जाएगा, और वहाँ पे मतलब स्टेप वाइज मतलब होगा, मतलब सब काम स्टेप वाइज होगा, और सब मतलब एक एक मतलब टास्क दिया जाएगा आपको करने के लिए। पहला मतलब जब मैं वहाँ पे अंदर मतलब अंदर आपको एडमिट और आधार कार्ड दिखेगा, अंदर मतलब गेट में आपका एडमिट और आधार कार्ड दिखेगा, और ओरिजिनल आधार कार्ड ओरिजिनल दिखेगा। जेरॉक्स का आपका ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मतलब लास्ट में ज़रूरत होगा। लास्ट में अगर आप लोग का हाइट क्लियर हो गया, चेस्ट क्लियर हो गया, वेट क्लियर हो गया, तो आपको लास्ट में वो सब देखेंगे। और मतलब स्टार्टिंग में आप लोग को ये सब मतलब इतना मतलब जेरॉक्स का ज़रूरत नहीं है, जेरॉक्स लास्ट में लेंगे वो। तो आप जैसे मतलब अंदर चले गए, तो आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, या आप लाइन में बैठ भी सकते हैं। तो एक एक करके मतलब वो लोग मतलब वेरिफिकेशन करेंगे कि आज वो जो आपका एडमिट है वो आज का ही है या कब का है। उसके बाद आपका आधार कार्ड देखेंगे, उसके बाद एक नंबर दे देंगे आपको ऊपर में कि वाह मेरा तो 159 था, आपका कुछ देंगे वो। तो देने के बाद आपको सेस नंबर दिया जाएगा सेस में लगाने के लिए, तो आप सेस नंबर ले लीजिए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, सेस नंबर देंगे, सेस नंबर लगाइए, तो जाइए, तो आपको एक फॉर्म देंगे और बिठा दिया जाएगा आपको, मतलब नीचे मतलब ऐसे बिठा दिया जाएगा। एक क्लिपबोर्ड लेके जाइए, मैं तो लेके गया था क्लिपबोर्ड, आप क्लिपबोर्ड लेके जाइए। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म में आपका नाम होगा, पेरेंट्स का नाम, ऐसा मतलब फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और टोटल 3 फॉर्म देंगे आप लोग को फिलअप करने के लिए, वो फिलअप कीजिए। और वहाँ पे मतलब सारे रहेंगे, सार को दिखा लीजिए, और सारा आपको सब बता देंगे मतलब डिटेल में कौन सा जगह पे क्या क्या फिलअप करना है। आप अपनी मर्जी से फिलअप मत कीजिए। जैसे नाम का लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आप अपना नाम आप नहीं लिखेंगे, आपको जब बताएगा कि आप लिखिए अपना नाम, तब आप लिखेंगे। और एक बात है, एडमिट में मतलब ना वहाँ पे फ़ोटो लगाने को बोला है किनारे में,
ठीक है। तो फोटो लगा लीजिए, लेकिन फोटो के किनारे में मतलब साइन मत कीजिएगा, क्योंकि साइन उन लोग के सामने करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत ऐसे मेरे दोस्त को मुझे मिला, मेरे जो दोस्त है वो लोग साइन कर दिए थे, तो उन लोगों को बहुत मतलब गाली दिया, मतलब कि साइन हमारे सामने करना, वहाँ पे ऐसे साइन मत करना। तो साइन वहाँ पे मतलब मत कीजिएगा। और कॉपी, फोटो कॉपी 4 कॉपी लेके जाइए। सर कॉपी मतलब बहुत नेसेसरी है, तो सर कॉपी तो लगेगा, लेके जाइए। और पहला फॉर्म में तो आपका मतलब नाम साम ये सब पूछेगा, और वहाँ पे सब बता देंगे मतलब कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो जैसे बोलेंगे वो लोग वहाँ पे गाइड करेंगे, वैसे कीजिए। उसके बाद फॉर्म सबमिट कीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका हाइट 2 बार झुका जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्टिंग में एक मतलब रोड लगा हुआ रहेगा, तो रोड में आपको हाइट झुका जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो हाइट झुक लेंगे। हाइट झुकने के बाद आपको फिर से एक फॉर्म मिलेगा, और फॉर्म आपका 3 फॉर्म होगा। तो उसके बाद जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म में मतलब ऐसा रहेगा कि आपका मतलब नाम साम, वहाँ पर भी नाम साम रहेगा, और मतलब कि आपका कोई ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क है क्या, वो सब मतलब सब डिटेल, या कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे सब रहेगा। तो आपको सब वो सब फिलअप करना पड़ेगा। वो फिलअप करने के बाद आपका चेस्ट होगा। चेस्ट मतलब वो लोग मेजरमेंट करेंगे। अनएक्सपांड करके आपको, आपका कितना रुकिए, अनएक्सपांड करके मेरा 83 हुआ था, और 77 से कम होना नहीं चाहिए अनएक्सपांड, और एक्सपांड करके 5 सेंटीमीटर फुल जाना चाहिए। तो मेरा 88 मतलब फुल गया था। और वहाँ पे मतलब क्या हुआ आपका, ये मतलब चेस्ट वो लोग मतलब उनका जो रिक्वायरमेंट बोल ही दिया ना, 77 से कम होना नहीं चाहिए चेस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग लेंगे। और चेस्ट का आपका ऐसा हुआ, हाइट का 165 से कम होना नहीं चाहिए। और जो मेरा हाइट में भी हो गया, चेस्ट में भी हो गया। और वेट आपके हाइट के हिसाब से वो लोग वेट देखेंगे। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको एक, अगर हाइट 165 से 170 है, तो आपका वेट कम से कम 60 होना चाहिए, 55 से 60 के अंडर होना चाहिए। तो मतलब ऐसे मतलब वेट वो लोग देखेंगे, और वेट में मेरे हिसाब से नहीं निकाल रहे हैं। और टोटल कैंडिडेट 7 तारीख को मेरे हिसाब से मैंने पूछा था सर को कितना मतलब एप्लीकेंट आने का बाद था, तो उन्होंने मुझे बोला 1000 एप्लीकेंट आने का बाद था, लेकिन आया है 230 सिर्फ। और 230 से भी आपका बहुत को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी का हाइट कम है, किसी का चेस्ट कम है, और कोई मतलब चेस्ट से एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मतलब निकाल दिया गया है बहुतों को। और जो मतलब सिलेक्ट हुए हैं उनका ही एडमिट आएगा रिटर्न के लिए। तो ये बात तो मैंने बोल दिया। और अब मेरे बहुत भाई ऐसे हैं कि उनको डाउट है कि क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना। डरने का कोई बात नहीं है, बहुत ही फ्री फ्रेंडली है। मैं अग्निवीर का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे आर्मी सब मतलब पूरा गाली देते हैं, बहुत ख़राब गाली देते हैं, जो गाली अभी मैं बोल नहीं पाऊँगा। आर्मी अग्निवीर में मतलब बहुत गाली देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीआईएसएफ में बहुत आराम से बात किया है। खुद आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, बेटा बेटा बोल के ट्रीट करेंगे, बहुत ही प्यार से बोलेंगे। और जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट का नहीं होगा, सेंट्रल का चाहिए। और अगर आपका सेंट्रल का नहीं है तो आपको डेट दिया जाएगा, कम से कम 10 दिन, या उन लोग के हिसाब से आप लोग को डेट दी गई। तो वो डरने का बात नहीं है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कितना 3 दिन में निकल जाता है, और अगर आप ऐसे कनेक्शन है तो 2 दिन में भी निकल जाता है, 2 दिन 3 दिन में निकल जाता है। तो वहाँ पे आप लोग को डेट मिल जाएगा, वो डरने का कोई बात नहीं है। डेट सबको ही मिलता है, मिल जाएगा। लेकिन डोमिसियल अगर है तो ठीक है, अगर डोमिसियल नहीं है तो पीआरसी चाहिए वहाँ पे। तो उसके बाद 10 का मार्क्स चाहिए, उसके बाद हायर सेकेंडरी का चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ये सब चीज़ आप नेसेसरी लेके जाइए। और फोटो चार को भी बोल ही दिया हूँ, फोटो चार को भी चाहिए। और जेरोक्स स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं, लास्ट में आप लोग को देना पड़ेगा। और 2 फॉर्म के बारे में तो आपको मैं बोल ही दिया हूँ क्या क्या 2 फॉर्म है। अभी 3 नंबर फॉर्म बहुत ही मतलब आपको आराम से फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म में अगर आप थोड़ा भी गलती कर दिए, वहाँ बोल ही देंगे वो लोग आप लोग को भी, और मैं भी बोल रहा हूँ थोड़ा भी अगर गलती होगा ना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो फॉर्म में क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपका मतलब येस या नो में जाना पड़ेगा जवाब, और येस में देंगे आप तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका कोई पे मतलब क्राइम रिकॉर्ड है, वैसे पूछेंगे। तो आप अगर है तो हाँ बोलिए, हाँ लिख दीजिए, येस दे दीजिए। और क्यों है, क्या है वो रीज़न देना पड़ेगा। और उसके बाद पूछेंगे कि आपका कोई एफआईआर लिखा हुआ है, या आप किसी के साथ झगड़ा किए हैं कभी भी। तो ये सब के बारे में मतलब येस नो में पूछेंगे वो लोग। और अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको और एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो आपको मतलब थोड़ा दिन के लिए वो जो समय दे इसीलिए। और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे, जेरॉक्स को भी सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मतलब रिक्वायरमेंट खोजते हैं। इसलिए जो 3 फॉर्म है ना, वो 3 फॉर्म तो आप लेके मतलब जो वहाँ पे देंगे वो आप जो मतलब वो लोग आप लोग 3 फॉर्म देंगे, वो 3 फॉर्म आपको लेके रहना पड़ेगा।
आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा बाद में मतलब वो 3 फॉर्म वो लोग फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आप दिखाएंगे, वो लोग चेक करें, चेक करके वो आप लोग को ही देंगे। आप लोग के पास आराम से रख देना पड़ेगा। लास्ट में वो सब फॉर्म प्लस आपका ओरिजिनल वेरिफिकेशन होगा। और वहाँ पे मतलब आपको मौका भी दिया जा रहा है। मैं देखा हूँ मतलब जो मतलब एक एक ऑब्स्टिकल है आप लोगों को पार करके जो लास्ट में पहुँचा है वो लोग पास हो गए हैं मतलब। हाँ, जैसे यहाँ पे एक कैंप है और आगे कैंप है और आगे कैंप है, कम से कम 6-7 मतलब ऐसे मतलब जगह है और छोटा छोटा मतलब टेंट लगा दिया है। और मतलब जो सब ऑब्स्टिकल पास करके जाएंगे वही जीत जाएंगे, वही मतलब पास हो जाएंगे यहाँ पे। और मतलब क्वालिफिकेशन होने से आपको मतलब फ़ोटो खींचा जा रहा है। एक क्वालिफाइड मतलब जो एक पेज होता है वहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ होता है। और जो मतलब डिस्क्वालीफाई है तो उन लोग को डिस्क्वालीफाई का एक फॉर्म दे दिया जा रहा है। और मतलब बहुत चांस दिया है गाइज। जो मतलब जैसे आप किसी का हाइट जैसे 165 चाहिए, उसका 159 या 158 है, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है और एक अलग कैंप पे लेके गया है कि मतलब उनको सेटिस्फाई कर दिया गया है कि तुम अगर फेल हुए हो, हाँ तुम अगर फेल हुए हो तो तुमको सेटिस्फाई करके भेजेंगे हम लोग। 2-3 बार हाइट झुक दे रहे हैं, जिसका मतलब हाइट में अगर 159 है तो 2-3 बार झुक दे रहे हैं कि तेरा हो जाए। लेकिन मतलब जिसका एकदम ही कम है उनको निकाल दे रहे हैं, तो बहुत चांस दे रहे हैं। और इतना मतलब सपोर्ट मतलब ऐसे आर्मी तो इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सियासी में बहुत सपोर्ट किया है गाइस। 2-3 बार जिसका नहीं हो रहा है 2-3 बार चेस्ट झुक रहे हैं। और जिसका मतलब चेस्ट फुल नहीं हो रहा है, एक्सपेंड करना पड़ता है। ऐसे एक्सपेंड जो नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेंड, तो वो उन लोग को मतलब बोल रहा है कि पुशअप मार, उसके बाद तू झुक। 2-3 बार मतलब हेल्प कर रहे हैं गाइस, तो आप लोग भी देख सकिए। और कोई डरने का बात नहीं। रिपोर्टिंग टाइम था 6:30। मैं कम से कम मैं अपने मतलब मामा के घर में था, तो मामा के घर में मतलब चीनामारी जो जगह है वो थोड़ा मतलब डिस्टेंस में है। तो मैं सवेरे 4:30 बजे निकल गया था, 5 बजे पहुंच गया था, मतलब आधा घंटा लग गया वहाँ पे। तो 5 बजे से मतलब जब मैं पहुँचा हूँ मेरे आगे और 50 मतलब कैंडिडेट है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए और सब ठीक होगा। मेरा 9:30 बजे तक सब कंप्लीट हो गया। इतना स्पीड प्रोसेस मतलब गाइज, 9:30 बजे तक सब कंप्लीट। 9:30 बजे तक जो क्वालिफाइड एक टेंट है मतलब सब जो मैंने वैसे बोली जैसे आप ऑब्स्टिकल आप जिसे पार करके जाएंगे तो लास्ट में एक टेंट में मिलेगा आपको ये क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो क्वालिफाइड टेंट में आपको अंदर जाके बैठ जाना पड़ेगा सब अगर ऑब्स्टिकल आप पार करते हैं। और मेरे सामने कम से कम मैं ऐसे मतलब हिसाब से बोल रहा हूँ गाइज 50 कैंडिडेट को निकाल दिया गया है। 50 मैं जब तक था मतलब 50 कैंडिडेट निकाल दिया गया था। और भी बहुत कैंडिडेट था मतलब जो मतलब प्रोसेस हो रहा था जिनका, तो मतलब उन लोग को भी सारा निकाल देंगे। तो मतलब कम से कम मतलब 60-70 ऐसे मतलब मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, कैंडिडेट को निकाल दिया गया है। किसी का हाइट कम है, किसी का चेस्ट कम है, किसी का कुछ भी डॉक्यूमेंट ही नहीं लाया है कोई, तो ऐसे मतलब निकाल देगा। लेकिन सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने से वो लोग थोड़ा समय दे रहे हैं कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम्हें थोड़ा मतलब 7 दिन या 8 दिन 9 दिन ऐसे मतलब समय दे रहे हैं। तो सेंट्रल कास्ट अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, या मतलब बाद में करने से भी होगा, क्योंकि कम से कम 5-6 दिन का तो समय मिल जाएगा। 2 दिन में या 3 दिन में आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो वही बात है गाइज, अप्लाई तो मैं कर दिया था, मेरा सब ठीक हुआ। अभी रिटर्न का लिए करना पड़ेगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जो मेरे भाई हैं उन लोग को सबको बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक, डरना मत। वहाँ पे सब आपको अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ पे जो ऑफिसर है वो ऑफिसर इतना प्यारे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मतलब मुझे क्या सबको ही बोल रहे हैं बेटे बेटे बोल के मतलब बात कर रहे हैं, बेटे यहाँ पे बैठ जा। वहाँ पे आपको खाने के लिए भी देंगे, खिचड़ी बनाते हैं वो लोग 20 रुपया प्लेट, और खाने के लिए भी A to Z फैसिलिटी मतलब। और मेरे 9:30 बजे तो सब हो गया, 11:30 तक मैं वहाँ से निकल गया। और मैं आपको डिटेल में बता दिया, जो बात है डिटेल में बता दिया। लेकिन कॉलम और जो आपका अपना जो चीज़ है ना वो आप लेके जाइए। किसी के ऊपर अगर डिपेंडेबल होकर जाएंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और वो लोग मतलब वहाँ पे गाली दे देंगे आपको कि क्या कर रहा है तू। जो डॉक्यूमेंट है वो सब लेके जाइए, देने का कोई बात नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और वो लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आप नहीं चाहेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। अभी देखिए जब मेरा परीक्षा था तो मैं कम से कम 5-6 दिन से पहले से मैं एक्सपांड करने के एसेस मतलब एक्सपांड करना पड़ता है, मतलब बोलते हैं फुला दे, तो एक्सपांड करना पड़ता है। तो मतलब मैं प्रैक्टिस किया था, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, सबका निकल जाता है, निकल जाएगा। लेकिन रिटर्न में पढ़ना पड़ेगा और टाइपिंग टेस्ट में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पहले इसको क्लियर कर लीजिए, हो जाएगा आराम से।
और कुछ भी अगर ये ब्लॉग देख के, अगर मैं उन लोग भाइयों के लिए भी बना रहा हूँ और जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनके लिए भी बना रहा हूँ, सबके लिए है ब्लॉग, सब देखिए। और जो भाई के मतलब 16 को या 14 को या 15 को अगर परीक्षा देने का बात है या दे रहे हैं, तो ये बात सोच के मत जाइए कि मतलब फेल हो जाएंगे। जाइए, पास हो जाइएगा। सबका पास हो रहा है, पास हो रहे हैं। और उन लोग का नहीं हो रहा है जिसका हाइट कम है या चेस्ट कम है, उन लोग को नहीं हो रहा है, वरना तो सबका हो ही रहा है, हो जाएगा आपका भी। और एक बात बोलूँगा कि अभी अगर कुछ परीक्षा है आपका, आप दे नहीं पा रहे हैं, 14 का एडमिट है आपका, तो आप 15 को भी जा सकते हैं। परीक्षा अगर एडमिट के डेट है 14 को देना पड़ेगा परीक्षा, तो आप 15 में भी जाके दे सकते हैं। मतलब ऐसा भी मतलब वो लोग सिस्टम कर दिया गया है। लेकिन वो रीज़न क्या, वो रीज़न दिखाना पड़ेगा कि मेरे उस जगह पे परीक्षा था क्या था। तो वही बात है गाइस, आप लोग जाइए, देखिए और देखिए, मतलब मेरा ब्लॉग देखिए और वहाँ पे जाइए, आराम से परीक्षा दे के आइए। थोड़ा कष्ट तो होगा ही, और मेहनत कीजिए। मेहनत करने से हर आदमी का रंग आता है। मेहनत करिए, सब ठीक हुआ। और जो आदमी कुछ नहीं करता है ना, वो बहुत बोलते हैं। और हम लोग जब इतना मेहनत करते हैं ना, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। वही बात है, आपको बहुत आदमी, बहुत आपका दोस्त ऐसा बोलेगा, या आपका कोई रिलेटिव या कोई भी आपका चाहने वाला ऐसा बोलेगा कि क्या कर रहा है, हाँ तरह सिलेक्शन ही नहीं होता है, ऐसा बोलेगा। लेकिन उन लोग के बारे में कुछ ही मत सोचिए गाइज, क्योंकि जब आपका नौकरी हो जाएगा तो वो लोग ही आपसे जलेंगे। तो थोड़ा मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, मोटिवेट हो जाइए और पूरा मतलब जोश के साथ जाइए कि सिलेक्शन लेके आऊँगा, क्योंकि उन लोग को भी तो दिखाना पड़ेगा ना, मैं लेके आऊँगा। और जो कोई भी जो भी बोले, आपका सिर्फ दर्द वो लोग ही समझेंगे जो हार्डवर्क किया है। अब मैं अग्निवीर में जितना मेरा कष्ट हुआ था, ऐसे में जितना कष्ट हो रहा है ना, तो मैं आप लोग का दर्द समझता हूँ और आप लोग मेरा दर्द समझेंगे। जो सीआईएसएफ का या आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए देता है या किसी और परीक्षा के लिए देता है, तो वो लोग मेरा दर्द समझेंगे, लेकिन बाकी सब नहीं समझेगा। ऐसे आदमी जो भी बोले मतलब नहीं, अपना परीक्षा दीजिए और आप लोग सब पास होके आएंगे। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग को दोस्त के सामने शेयर कीजिए कि उन लोग को भी ये मतलब नॉलेज मिले। और ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसे जैसे देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, और आप लोग के लिए और भी ब्लॉग बनाता रहूँगा, देखते रहिए। बाय बाय गाइस।